अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कंदील ज़हरा ज़मीर है और मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में। साथ ही साथ को चैप्टर हेड हूँ पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन की, जिनके इश्तराक से आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमने मुनक़िद किया है। इसमें जो हमारे पार्टनर्स हैं वो है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं ये तो खैर हम 3-4 साल से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस साल की जो ट्रेनिंग्स का जो एक मुनफरिद अंदाज़ है या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। हमारे पास ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, जिसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो एमएलटी के शोबे से, डी फार्मेसी के शोबे से या एफएससी कर रहे हैं या बीएस ऑनर्स कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि वाई नॉट कि जो काम वो कर रहे हैं उनको उसके बारे में अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि उन्होंने कल या परसों जाके लैब्स में काम करना है। तो ये प्रोग्राम हमने स्पेशली उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि वो आगे जाकर लैब में जो चीज़ें हैंडल करेंगे उन्हें ये पता होगा कि इसके क्या रिस्क है और उसको वो किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ख़ुद को और अपने एनवायरनमेंट को जो है जितने भी हैज़र्ड्स हैं या जितने रिस्क्स हैं उनसे जो है वो बचा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक दिन का डे लॉन्ग प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम हमने जिबिस में किया था, सेकंड प्रोग्राम हमने आज अल हयात में मुनक़िद किया है। इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट स्टेशंस लगाए हैं और हर स्टेशन के अंदर हम 6 टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो कि बेसिकली बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो जब हम बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बायो सेफ्टी का मतलब है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी की सेफ्टी। अगर कोई भी इंसान जो है वो लैब में काम करता है तो वो अपने आप को किस तरह बचाएगा उस इन्फेक्शन से, जिस तरह के आजकल डिफरेंट इन्फेक्शन आ रहे हैं। हमारे पास मंकी पॉक्स आ गया है या कोरोना में हमने देखा कि लैब से जो है वो इन्फेक्शंस जो हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को जाती हैं तो वो लैब से ही स्टार्ट होती हैं। तो बायो सेफ्टी का मतलब ये है कि जो चीज़ आप लैब में जो काम कर रहे हैं अगर वो अपने आप को आप उससे बचाएंगे, उससे प्रोटेक्ट करेंगे, तो जो आप अपने घर वालों को या जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं आप उन सबको बचा सकते हैं। और बायो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लैब में हम काम करते हैं वो काम हमारा बाहर ना जा सके, मतलब उसको लोग जो है वो किसी और तरीके से या किसी गलत अंदाज में उसको यूज़ ना कर सकें। तो आज के सेशन में हम बच्चों को इस बात की अवेयरनेस दे गए हैं कि आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसको कैसे सेव कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को महफूज रखें, अपने घर वालों को और अपने माहौल को। थैंक यू सो मच। तो आज के टेक अवे हम ये लेकर जाएंगे कि आप जब इंसान किसी भी माहौल में काम करता है तो आपका इन्वायरमेंट, पर्सन और आपकी जो हाइजीन होती है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने माहौल को साफ़ रखेंगे तो आप अपने आप को साफ़ रखेंगे। माहौल आपके घर का भी हो सकता है, आपके लैब का भी हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम की बात करें तो अगर आप अपने लैब का माहौल साफ़ रखेंगे या उसमें जो वेस्ट है आप उसको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करेंगे, उसको अच्छी तरह से मैनेज करेंगे या उसको अच्छी तरह से जो है वो ठिकाने हम कह सकते हैं कि लगाएंगे, तो फिर उससे आप अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, माहौल को बचा रहे हैं। फिर माहौल जो है वो इंसान की सेहत का ज़ामिन है, इंसान अपने आप को बचाता है और इस तरह जो है अपने इर्द गिर्द सब लोगों को बचाता है। तो बेसिकली इसका जो होल कॉन्सेप्ट है वो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, जिस पे आज हम बच्चों को अवेयरनेस देंगे। माय नेम इज़ मुमताज़ हसन। मैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और बायो सेफ्टी लेबॉर्ट्री TIU का जो है इंचार्ज वहाँ पे ड्यूटी से अंजाम दे रहा हूँ। और आज हम अल हयात इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में आए हैं। तो हम मशकूर है अल हयात इंस्टीट्यूट के जो है ना मैनेजमेंट से कि उन्होंने हमें चांस दिया कि यहाँ पे हम एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी पे हम यहाँ पे कंडक्ट करवाएं। तो ये बेसिकली जो आज के जो सेशन है ये पेप्सा GB चैप्टर और KIU प्लस EPA जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के उसमें स्पॉन्सरशिप में ये यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि ये हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये फ्रंट लाइन जो है ना फाइटर है इन्फेक्शस डिजीज या इन्फेक्शस मटेरियल के साथ इन्होंने आगे फर्दर सर्विसेज देने होते थ्रू दी लाइफ। तो इनको अवेयरनेस होना बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी था। इस इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे इवेंट कंडक्ट करवा रहे हैं जिसमें हम बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी को या इसके अलावा जो है ना बायो रिस्क मैनेजमेंट को हम यहाँ पे इनको मतलब ट्रेन करवा रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें बायो सेफ्टी में PPEs के हवाले से डोनिंग डॉफिंग और नीडल स्टिक इंजरी है और इसके अलावा जो है स्पिल को हमने कैसे मैनेज करने और इसके अलावा इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, फायर हैज़र्ड्स है। ये सारे जो इंसिडेंट्स जो इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में इनसे वास्ता पड़ना है, इस हवाले से हम इनको आज ये ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे 1-2 सेशंस कंप्लीट भी हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट जो ग्रुप्स है वो अभी कंटिन्यूड है। I am Dr. Minhas Alam, PhD in microbiology, currently working as the head of Provincial Public Health Reference Lab Gilgit, also working as a visiting faculty at Karakoram International University, and I am also affiliated with Aga Khan Hospital Gilgit as a senior scientist. तो आज का जो सेशन है स्पेशली बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया हुआ है पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन में, स्पेशली एक अवेयरनेस सेशन है, एक वर्कशॉप है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इनको प्रॉपर SOPs का पता हो कि भाई बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से SOPs इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं और किस तरह का वेस्ट यहाँ पे प्रॉपरली जनरेट होता है, और इसको आपने डिसइंफेक्ट या फिर आपने इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, और इसमें मेथड्स कौन कौन से यूटिलाइज होते हैं। और आज के सेशन में हम अपने बच्चों को और अल हयात के स्पेशली यहाँ के जितने भी बच्चे हैं इनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देंगे। थैंक यू सो मच। आप लास्ट में सर हमारे पब्लिक को क्या मैसेज देंगे इसके हवाले से, हेल्थ के हवाले से, गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई? एक्चुअली करंटली अगर मैं हेल्थ के बारे में डिस्कस करूँ तो हेल्थ एक मेजर, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिनेरियो है, स्पेशली पब्लिक के सिनेरियो में। करंटली आपको पता है कि भाई कोविड का पेंडेमिक आया, वो प्रॉपरली अवेयरनेस, स्पेशली PPEs का हमें पता ही नहीं था, स्पेशली हमारे पब्लिक को पता ही नहीं था। तो एक कोविड पेंडेमिक के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ गई है कि भाई PPEs कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपना आपको कैसे डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट करना है। करंटली एक और हमारे पास एक इमरजेंसी आई हुई है, WHO ने इसको इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है Mpox का। तो इसको हमने कैसे ट्रीट करना है, कोई भी पेंडेमिक कंडीशन हो तो उसको कैसे काउंटर करना है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि भाई कोविड में जब हमारी जो लोग थे वेल अवेयर नहीं थे कि भाई कोविड को कैसे हमने टैकल करना है, बहुत डरे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अवेयरनेस हमारी पॉपुलेशन में आ गई है या फिर हमारे लोगों में आ गई है कि नेक्स्ट जो भी हमारे पास पेंडेमिक आया हुआ है कि उसको कैसे काउंटर करें। जैसे अभी करंटली मैंने बात की Mpox की, Mpox को NIH ने भी अभी इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ पाकिस्तान में। करंटली हम इस पे काम भी कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन पे और इसकी डायग्नोसिस पे। तो करंटली 11 केसेस Mpox के डिटेक्ट हुए हैं, उनमें से एक की डेथ भी है सिंस फ्रॉम 2023 अप्रैल।